हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेली टॉक विद मानस अटी। मैं मानस आपके सामने आज फिर से कुछ नई ट्रांसफर न्यूज़, कुछ न्यू डेली न्यूज़ के साथ आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हमारी पहली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ने एग्री कर ली है एक क्लब रिकॉर्ड फी चेल्सी से लियाम डिलाप के लिए। एंड क्या ही प्लेयर चिपकाया है। आई गेस 30 मिलियन और सो में चेल्सी ने खरीदा था इप्सविच टाउन से लियाम डेलाप को। एंड सेम प्लेयर को इन्होंने 45 मिलियन में मतलब अकॉर्डिंग टू सारे बोनस एंड ऑल एवरीथिंग मिलाकर 50 मिलियन की डील हो जाएगी। एंड total profit bhai. And even Liam Delap was not even working for them. And our next news is from India only. So now AIFF is eyeing on conducting another friendly with Uruguay. Like I don't know what to make out of it. एक आई गेस 3 अक्टूबर को हमारी आई गेस 3 अक्टूबर को हमारी फ्रेंडली ऑलरेडी अनाउंस्ड है विद ब्राज़ील। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल पहले तो हम केप वर्दे के साथ 6 अक्टूबर को होने वाली थी, बट ड्यू टू समथिंग रोड ब्लॉक हिट हो रही है। बट मे बी अब केप वर्दे की जगह हम शायद उरुग्वे से खेले, विच इज़ अ बेटर टीम। बट आई डोंट नो हाउ इट विल हेल्प आवर नेशनल टीम या फिर हमारे ग्रास रूट्स पे और हमारे यंगर फुटबॉल फैंस को, और या फिर होता है ना जो हमारे ग्रास रूट पे चीज़ कैसे हेल्प करेगी वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दोज मनीज टू दीज बिग टीम्स, आप इनको बुला रहे हो। इससे क्या होगा? आप पैसा जनरेट करने की कोशिश करोगे कि लोग आपके मैचेस देखने आएंगे एंड एवरीथिंग, इन प्लेयर्स को देखने के लिए आएंगे और बंदे। बट उससे क्या होगा? उससे हमारे ग्रास रूट की चीज़ें बेटर हो जाएंगी? आई डोंट थिंक सो। I don't know what to make out of it here. So another news is coming from Aston Villa, and Villa is now in open talks with Chelsea over Nicholas Jackson, and it is expected to be about 65 million, जिसमें 50 मिलियन फिक्स होगा और 15 मिलियन एडवांस हो गए जो एस्टन विला इज प्रपोजिंग। एंड मोस्ट प्रोबली ये एक्सेप्ट हो ही जाएगा। एंड नाउ वी आर सीइंग Chelsea in action when in the final week of the transfer window. Let's see how it goes. I guess Chelsea ने जब लियाम डिलाप एंड निकोलस जैक्सन को हटा रहे हैं तो बिकॉज जॉ पेड्रो भी एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। तो किसी न किसी को बैकअप में लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या करते हैं वो। अनदर न्यूज इज कमिंग फ्रॉम एस्टन विला ओनली, जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस जीन फिलिप मटेटा पे की हुई 25 मिलियन के बिड को रिजेक्ट कर दिया है। Palace are open to sell Mateta, but they are eyeing him for about 14 million or so. Mateta ने लास्ट 3-4 सीजन्स में रेगुलर डबल डिजिट में गोल्स स्कोर किया एंड ही इज़ अ प्रूवन गोल स्कोरर फॉर द प्रीमियर लीग। बट द थिंग इज कि दे कांट लाइक एक वो जैक्सन को भी देख रहे हैं, आई कर रहे हैं एंड दे कांट डू डबल लोन। अभी उन्होंने गर्नाचो को लोन किया ही है, सो दे कांट डू डबल लोन एज वेल। सो दे आर आइंग कि कैसे वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके ये काम करेंगे। मटेटा की तो आई गेस मैंने कहीं और से भी न्यूज़ सुनी थी कि ही हैज़ ऑल्सो बिन लिंक्ड विथ यूनाइटेड। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इफ इट वर्क्स आउट, लेट्स सी क्या होता है। सो अगली न्यूज़ आ रही है मिलान से, एंड ये भी एस्टन विला से रिलेटेड है। एस्टन विला तो भाई कुछ ज़्यादा ही एक्टिव ट्रांसफर मार्केट में इस वक्त, एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स की सेल हुई है। ओलिव वॉटकिंस जो उनके स्ट्राइकर है वो भी इस टाइम पे उनकी डील की बात चल रही है फ्रॉम अल हिलाल। सो दे हैव टू कम्पीट इन UCL एज वेल। सो इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में वो खेल रहे हैं एंड अभी कल ही वो आई गेस 4-0 हारे हैं, कल परसों ही ब्राइटन से। सो दे वुड वांट टू इम्प्रूव देयर स्क्वाड। ऑब्वियसली उन्हें एमरी को कुछ तो देना पड़ेगा विला मैनेजमेंट को कि वो फाइट कर सके। सो अगली न्यूज़ भी इसी के रिगार्डिंग है कि लियाओ से एसन मिलान के लियाओ पर क्लोज हो रही है डील। कुछ निगोशिएशंस अंडरवे हैं विद एस्टन विला। लेट्स सी ये डील कहाँ तक जाती है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ अगली न्यूज़ आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जहाँ उन्होंने ऑफिशियल कर दिया है कि दे हैव साइंड कार्लोस बलेवा। इट्स एन एक्सीलेंट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो हमने पहला मैच देखा है गेम वीक 1 में PL के,
सिर्फ टेलिस्मैन एंड सैंटोस पे वो मिडफील्ड नहीं चल पाएगी. दे वुड नीड समवन बेटर एंड आई गेस बलेबा इज द गाय फॉर देम. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड हमारी अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम नेदरलैंड्स, जहाँ पे नेदरलैंड्स नेशनल टीम के टेक्निकल डायरेक्टर नजल डियोंग ने जावी हर्नांडेज को हायर करने पे कहा है कि ही वाज नॉट आवर फर्स्ट कैंडिडेट. उनकी फर्स्ट चॉइस पेप ग्वार्डियोला एंड second choice was Arne Slot, but Arne Slot wanted to stay in club football for now, so they went with Xavi Hernandez. Like, ठीक है. मेरा ओपिनियन इस पे यह है कि इट्स ओके, मतलब अगर ये है तो आपका पीओवी, बट आप ये चिल्ला चिल्ला के बताओगे नहीं. इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मैनेजर हु वांट्स टू डू वेल एंड इट इज नॉट गुड यार. मतलब मुझे नहीं लगता कि इट्स द राइट वे टू डू समथिंग. I don't know. I don't know. In my opinion, it's not the right way to do the thing because Xavi is already a big figure. He's already one of the biggest midfielders in the world. And आप उसके साथ ऐसे कर रहे हो. Like, why would you do so? एंड जावी ने भी कहा है, लाइक जावी का ये वो भी आई थी कमेंट की, आफ्टर अ बैड टूर्नामेंट ही वांट्स टू डू ग्रेट विथ द नेदरलैंड स्क्वाड. दे हैड ग्रेट प्लेयर्स एंड ही इज आइंग ऑन अ ग्रेट फ्यूचर विद देम. सो या. सो अगली न्यूज़ आ रही है फ्रॉम बार्सिलोना. द न्यूज़ इज फ्रॉम Mundo Deportivo, and it is कि Xavi Espart, the youngster, 19-year-old youngster from Barcelona Academy, is now set to become like their first team player. He will be the starting left back of the first team, and he will wear number 12 jersey. And it's a big ups from the kid. मैंने देखा था first game against Elche, and he was so good. He was so good on in the game. I guess उसने एक assist भी दी थी. मजा आएगा इस प्लेयर को देखने. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम दिस ईयर. सो या, हमारी अगली न्यूज इज कमिंग फ्रॉम लिवरपूल एंड द थिंग्स आर गेटिंग क्लोजर फॉर ब्रैडली बारकोला मूव. एंड आई गेस जो डील बन रही है इट्स अराउंड 110 मिलियन जो लिवरपूल देना चाहती है. इट्स लाइक 45 and 50 million, big difference between what the valuation both of the clubs have. वो 160 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएसजी. आई गेस इन माय ओपिनियन इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर ब्रैडली बारकोला. ही इज अ गुड किड, यंगस्टर है, पेसी है, ही इज अ गुड ड्रिबलर एज वेल, बट he hasn't proved himself that he is that good yet. He has to prove himself for me. So that's a bit the bid, मतलब जो प्राइस टैग पीएसजी डाला था, that's a bit higher side for me. 100 105 110 million or even 90 million 95 million is a गुड इनफ डील फॉर मी, जो ब्रैडली बारकोला के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ. सो या. एंड अदर न्यूज़ इज फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी. तो ये न्यूज़ आ रही है कि मैन सिटी आफ्टर सेलिंग after after the selling of Nico Gonzalez are now confirmed or eyeing to buy Enzo Fernandez. And that's one also, and there's one more thing कि Chelsea are also willing to sell. एंड दिस ओपन्स मेनियर वेज कि भाई चेल्सी भी बेचना चाहती है, सिटी भी खरीदना चाहती है, बट द इवेल्यूएशन मनी हैज़ बिन रोजन अप. लाइक लास्ट टाइम 120 मिलियन थे जो डेडलाइन चेल्सी ने हमें दी थी, बट नाउ इट हैज़ बिन रोजन टू 130 to 140 मिलियन. In my opinion, we should go for him. Obviously, it should not be an option. It should be a mandatory thing, and we should obviously go for this deal. This is a deal which we need because midfield हमारी बिल्कुल लैकलस्टर है. नए प्लेयर्स हैं, एंडो सॉरी, नए प्लेयर्स हैं. we have Ayub Buadi, we have Anderson. These guys are good enough, but they don't have that much experience जो एंजो फर्नांडिस लेकर आएंगे. वो एक लीडरशिप लेकर आएंगे हमारे मिडफील्ड में. So I want that to have in my midfield. So yeah. So guys, here is our next bit. ये कुछ ट्रांसफर वगैरह की न्यूज़ तो नहीं है, but it is जो all of the प्रीमियर लीग क्लब्स हैं, ये एथलेटिक की ने पब्लिश की थी इसे. एंड अकॉर्डिंग टू देम जो 26-27 प्रीमियर लीग के जो सारे क्लब्स हैं उनके पिछले 3 और 5 साल की पूरे नेट स्पेंड हैं. सो अगर आपसे अब कोई कहे कि सिटी बहुत पे करती है, सो शो देम दिस चार्ट, प्लीज डू शो देम, बिकॉज
वी आर यार, हम कहाँ पे, हम बहुत सबसे कम है यार, टॉप सिक्स में सबसे कम है। लाइक हाईएस्ट वन इज चेल्सी ऑब्वियसली, देन देयर इज आर्सेनल, देन यूनाइटेड, देन टॉटनम, देन चेल्सी, देन लिवरपूल। तब कहीं हम आते हैं भाई, हम हमसे तो कंपेयर में भाई, आप न्यू कासल एंड नॉटिंगम फॉरेस्ट, आप इनको हमारे कंपैरिजन में देख सकते हो। बट इट इज व्हाट इट इज, वी विल ऑल्सो ऑलवेज बी कॉल्ड आउट, सो वाई टू बी कॉल्ड आउट यार, give them the listening they need. So yeah, so guys, this was all of the news which I had for today. Please like the video. अभी सुबह 5 बज रहे सुबह के जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हो आप, प्लीज़ डू यार। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ बूस्ट गाइस, प्लीज़ डू द ऑनर्स। एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स एंड पीस आउट।